तो गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में आज बात करेंगे मुरैना की किशनपुर ग्राम पंचायत की। किशनपुर ग्राम पंचायत के अपने मुद्दे हैं। वैसे जनता यहां विकास कार्यों से खुश नजर आती है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो अभी अधूरे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है नेताजी के दावे और क्या चाहती है यहाँ की गांव की जनता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि पूरे मध्य प्रदेश में है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगें और जो हरियाली है वो लगातार पूरे प्रदेश में बनी रहे। आज हम आपको बताना चाहेंगे उसी वृक्ष, विशालकाय वृक्ष बरगद का जो पेड़ है उसके नीचे हम खड़े हुए हैं और चुनावी चौपाल की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से जो सरपंच जो ग्राम पंचायत के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जनप्रतिनिधि हैं और जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार गांव में ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं और चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हो जिस तरह से ये जो पेड़ के नीचे जो ग्रामीण हैं वो आपस में चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। आने वाले चुनाव, सरपंच जो पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं उसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जो जनप्रतिनिधि है वो भी ग्रामीणों के बीच में पहुँच रहे हैं। चुनावी चर्चा हर जगह गांव में देखने को मिल रही है। हम भी आज किशनपुर पहुंचे हैं जहां ये ग्राम पंचायत है, मुरैना जनपद की ये ग्राम पंचायत है, जिसमें जो पूर्व सरपंच पति हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारे बीच में है। सरपंच साहब से जानेंगे कि जो विकास के कार्य इस पंचायत में हुए हैं, कितने विकास के कार्य सरपंच के द्वारा किए गए हैं और कितने जो विकास के कार्य हैं वो दावों की हकीकत भी जानेंगे। हमारे साथ ग्रामीण भी हैं, पहले पूर्व सरपंच जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो विकास के दावे हैं उसके बाद हम ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करते हैं। सरपंच जी, कितने काम आपके द्वारा गांव में किए गए हैं? 2015 से मैंने 15 नाले बनाए हैं, आधा किलोमीटर के, और टोटल गांव में आरसीसी खरंजा किया हुआ है। स्टेडियम बनवाया है 80 लाख रुपए का। पशु हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है और तकरीबन पूरी ग्राम पंचायत के अंदर, मेरी ग्राम पंचायत किशनपुर के अंदर मजरा टोला गोपालपुरा, ग्राम कीरतपुर और ग्राम माधोकापुरा आता है। समस्त पंचायत में 7 करोड़ से ऊपर मैंने काम करवाया है मनरेगा प्लस पंचपनवेश्वर विधायक फंड एवं सांसद फंड के द्वारा। और जो कमियां रह गई हैं उनको आगे पूर्ण किया जाएगा। पानी और पूरे गांव के लिए, पंचायत के लिए नल जल योजना से स्वीकृत करवा दिया गया है और आचार संहिता के बाद उसके टेंडर लग जाएंगे। घर घर में पानी की व्यवस्था किचन तक टोंटी द्वारा पहुंचा दी जाएगी। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जो विकास के दावे कर रहे हैं उनकी हकीकत को जानने के लिए हम ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं और हमारे साथ ग्रामीण भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राधेश्याम। अच्छा, राधेश्याम जी, आप इस ग्राम पंचायत में रहते हो, कितने विकास के कार्य इस पंचायत में हुए हैं और क्या कमी रही है? कोई कमी नहीं रही है, सारे काम बहुत हमारे सरपंच के लिए आभारी है हम कि उन्होंने काम किया है जो किसी भी सरपंच ने अभी तक पंचायत में नहीं किया है। अच्छा, मूल जो सुविधाएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, कितनी सारी सुविधाएं हैं, नल, हैंडपम्प, नाले, खरंजा वगैरह सब कार्य टोटल किए गए हैं सरपंच द्वारा। अच्छा, आगे पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, सामान्य पुरुष सीट है ये, तो अब जो आप वोटिंग करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? ऐसे मुद्दों को लेकर चलेंगे जो ग्रामीण में भविष्य में आगे काम करता है, काम करने वाले हैं, योग्य हैं, उन्हीं को ऐसे ही सरपंचों को बनाया जाएगा और इनको भी बनाने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ ग्रामीण हैं, आप यहाँ इस ग्राम पंचायत में रहते हो, जो पूर्व सरपंच हैं उनके द्वारा इस पंचायत में कितने काम किए गए हैं और क्या कमी आपको लग रही है जो काम होने चाहिए? कोई कमी नहीं लग रही, पूरे काम है इसमें, कोई कमी नहीं है। गांव में जो आते हैं सुविधा से सुविधा है। अच्छा, यहाँ जो स्कूल है, हाँ स्कूल है और अस्पताल है, उनकी किस तरह से व्यवस्था है? नहीं, से व्यवस्था फुल है। हाँ, हर एक वो जैसे बैठते वहाँ में आए गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते है। हाँ, पूरी सुविधा है, कोई बात नहीं। अच्छा, इलाज मिल पा रहा है आपको? पूरा इलाज मिलता है, पूरा इलाज, पशु को इलाज है, जैसे जहाँ आते मरीज वगैरह जिनका इलाज है, हर एक वहाँ पे आते हैं। और भी कुछ ग्रामीण हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश। अच्छा, तो अब चुनाव आने वाले, आपको पता है पंचायत के चुनाव आने वाले हैं अब? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? देखो,
किसका भाग्य जीतता है, कहो इन्हीं का आ जाए नंबर। क्यों, काम अच्छा किया है उन्होंने, कोई कमी नहीं है काम के अंदर। हर गांव में, हर गली में मतलब आरसीसी का खरंजा है, नाले हैं, सब बात की सुविधा है। और क्या करें, लैटरिन वगैरह। अच्छा दादा, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना उसका लाभ मिल पाया है क्या? मैंने तो लिया नहीं, मैंने नहीं लिया है आवास। अब वैसे अब जो पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो ये जो सरपंच हैं वो फिर से दावेदारी कर रहे हैं। कितनी दम है इनकी दावेदारी में? बहुत दम है, बहुत दम है। ऐसा काम ना आवे तक कऊ न करा पाए जो इन्होंने काम किया है। अच्छा, और कोई आपको कभी पंचायत में लग रही हो जो आप नहीं, कोई बोलना चाहते हो? कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। कमी होगी तो ही तो मतलब बोलेंगे, जब कमी है ही नहीं तो क्या बोलेंगे। और भी दावे, तमाम जो विकास के दावे सरपंच साहब के द्वारा किए जा रहे हैं, वो लगभग ग्रामीण उससे खुश हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम गौड़। आप इसी ग्राम पंचायत में रहते हो। जो सरपंच साहब का एक लंबा कार्यकाल रहा है, उसमें कितने विकास के कार्य इस गांव में हुए हैं? सरपंच ने अधिक विकास करे हैं, इतना कोई भी सरपंच ने नहीं किया है, और आगे भी अच्छा ही करेंगे भी। और हम भी चाहते हैं कि सरपंच यही बने। दादा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की चल रही है, वृद्धा पेंशन योजना चल रही है, नल जल योजना चल रही है, तो इन योजनाओं का क्या इस गांव में लाभ मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा हो, खूब मिल रहा हो, सब मिल रहा हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी सब सुविधा मिली है, ऐसी कोई बात नहीं। और भी ग्रामीण हैं, उनसे एक बार फिर बात कर लेते। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, जिस तरह से ये जो युवाओं के लिए जो रोज़गार की तमाम जो योजना सरकार के द्वारा चल रही हैं, क्या आपको इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है क्या? हाँ, मिल रहा है ना, क्यों मिल रहा है। उन्होंने इतना काम किया है तक किसी सरपंच ने किया ही नहीं है। 7 साल से ऊपर हो गए इनको, इतना कोई कर पाएगा आगे भी। कोई भी खरंजा नहीं रहा गांव में, कोई भी नाली नहीं, कोई भी कुछ भी काम। आवास मिला है पूरे गांव में, सब में। अच्छा, युवाओं के लिए यहाँ पे खेल मैदान की क्या स्टेडियम बना है, या कोई कमी रह पा रही है क्या? नहीं, स्टेडियम अच्छा बना है बहुत। खेलने के लिए रोज डेली जाते हैं हम उसमें, डेली खेलने के लिए स्टेडियम बना है। अच्छा, एक यहाँ पर एकमात्र हाई स्कूल है पूरी पंचायत में, तो हाई स्कूल के बाद जो लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, वो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को? हाँ, तो बात तो जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल हाई स्कूल तक ही यहाँ पर आगे के लिए और कुछ बनाएंगे, आगे के लिए तैयारी करेंगे, टेंडर लेगा ले जाने के लिए। नहीं, क्या 12वीं तक का स्कूल लाने के लिए अभी आपने सरपंच साहब से कोई बात की है, या किस तरह से? किसी ने नहीं किया अभी तक, किसी ने बोला नहीं, पर वो कह रहे थे कि आगे हम बन जाएंगे आगे के लिए, तो आगे प्रक्रिया करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे आगे के लिए। और भी कुछ लोग हैं। दादा, इसी गांव में रहते हो आप? किशनपुर में। अच्छा, आपको किसी जो सरकारी योजना चल रही है उनका लाभ मिल पाया है क्या? हम तो लिया लोन लाभ सुन ले, पर ये जो ले तो रहे गले कब भर रहे थे, को लाभ मिल रहा बेचारे ने, और का मतलब हमने भरोना परम जाओ तो भावा सुन के। आप पंचायत के चुनाव फिर आने वाले हैं, जो पूर्व सरपंच हैं वो फिर से दोबारा से दावेदारी कर रहे हैं, तो कितनी हकीकत सरपंच जी की दावेदारी में लग रही है, और कितने विकास कार्य सरपंच के द्वारा किए गए इस पंचायत में? काम तो बाने गले कर दे बेचारे ने, और का 8 साल पे करते रहो गली गांव में, और बात पट्टी ने पे सिगरो करे वाले सिर्फ गांव में कुकरो सरपंच तो बढ़िया है बने जाना तो। और बिल्कुल, तो ये ग्रामीण हैं जो साफ तौर पर जो सरपंच जी है उनके कामों से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जो सरपंच साहब के द्वारा जो दावे किए गए हैं वो ग्रामीण उस पर काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जल, सड़क और नाली की जो समस्या है वो भी कुछ जगह हैं, लेकिन बाद बाकी जो पूरी सीसी रोड है, 7 करोड़ की लागत से सरपंच जी के द्वारा सीसी रोड गांव में डाली गई हैं, नाले बनाए गए हैं। जल नल योजना के तहत टेंडर कुछ समय के बाद लगेंगे, और उसके बाद प्रत्येक घर में टोटी के द्वारा पानी मिलेगा। यानी जो ग्रामीणों की जो समस्या है वो लगभग इस पंचायत में
ना के बराबर हैं और जो सरपंच साहब के जो कार्य हैं उनसे ग्रामीण काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरपंच जी ने काम किए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे भी वोट करेंगे और जो सरपंच जी हैं उनको ही वोट करने के लिए ज़्यादातर यहाँ जो ग्रामीण हैं उनका मन बना रहे हैं, क्योंकि जो सरपंच साहब के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनसे ग्रामीण काफ़ी संतुष्ट हैं। आगे देखना होगा कि आगे जो चुनाव आने वाले हैं उनमें किस तरह से जो सरपंच जी के जो दावे हैं वो सच साबित होंगे और कितने हद तक जो ग्रामीण हैं वो सरपंच साहब का आगे जो आने वाले चुनाव में साथ देंगे, किस तरह से आगे जो जनप्रतिनिधि है वो चुनकर आएगा। उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, किशनपुर। गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में अब मुरैना के बाद चलते हैं भिंड की रेमजा पंचायत। रेमजा पंचायत मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। बीते सालों में पंचायत में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। बारिश में बाढ़ की समस्या के साथ मतदाता सूची के नाम कटने से लोग नाराज हैं। चलिए तो सीधे मतदाताओं से ही जानते हैं कि इस बार चुनाव में उनकी मांग क्या है। इस वक्त हम खड़े हैं रौन के रेमजा गांव में। पंचायत चुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हमारे साथ में ग्रामीण, इनसे बात करते हैं। पिछले सरपंच रहे उसमें क्या क्या काम हुआ, क्या क्या ऐसा कार्य कर रहा उनका? हमारे पुराने पे कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ। कुछ काम नहीं हुआ है। क्या क्या काम नहीं हुआ? कुछ नहीं काम हुआ, इनके आवास नहीं बने, ना यहाँ कोई केबल है, ना कोई लाइट की समस्या है, सारी समस्या है। तो समस्या जैसे तस है वैसी? हाँ बिल्कुल सर, खराब समस्या है सर। तो अब इस बार कैसा सरपंच चुनेंगे आप? आप सरपंच जैसा चुनेंगे जो काम करे, विकास करे यहाँ गाँव का। आप बताओ क्या क्या समस्या है आपके गाँव? हमारे यहाँ जो नदी आई थी, हमारी पुराने पे नदी भरी रही और किसी को पैसा नहीं मिला। सरपंच ने लिख ही नहीं दिया, सरपंच ने लिख ही नहीं दिया कि हमारे यहाँ बाढ़ आई ही नहीं, और जो लोग परेशान हैं। किस तरह की परेशान है लोग? घर पर नहीं है, लाइट नहीं है, पूरा पे कोई लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं। तो ये सरपंच ने कोई काम नहीं किया? नहीं किया। तो इस बार जो सरपंच चुनेंगे आपकी पूरी जनता, गांव के लोग, किस तरीके के सरपंच चुने? जो हमारा सुने, हमारे सब लोगों ने काम करे। दादा, गांव में विकास हुआ आपके में क्या नहीं हुआ है? कुछ नहीं, न पानी नहीं, नदी के घर दरे फूटे फाटे, भरे गई थी नदी, भरे गई थी, घर फूट गए बनाए, कैसे झगड़ा लगाए, छपरियाँ। आवास वगैरह कोई सरपंच की तरफ से कहीं कुछ और? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। नहीं तो सरपंच ने कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं। कोई नहीं। सरपंच ऐसा चुनेंगे कि जो हमारे पंचायत में पूरे में सबको बहुमुखी विकास की ओर देखे और सबके लिए मदद करे। जो अब भूतकाल में जो अभी थे सरपंच, उनने तो कोई ऐसा हमारे लिए कोई कदम नहीं उठाए। हमको जोनों सोई दोनों दबाने की सोच। तो आपने दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, मतलब सरपंच कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो हमारी सुने। जैसे हम उनको आज वोट देंगे, कल उनसे हम अपनी काम है तो हमारे बारे में सोचें, दिक्कत है। और भी युवाओं से बात करते हैं। बता किस तरीके की स्थिति है आपके हमारे गांव में? मूलभूत जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं उनसे पूरा गांव वंचित है। कोई भी यहाँ, चाहे आप पानी ले लो, सड़क ले लो, बिजली ले लो, कोई भी नहीं है। यहाँ पे कम से कम 300 लोग निवास करते हैं। यहाँ पे सालों से ये समस्या चली आ रही है। लाइट नहीं है कहीं भी पूरे गांव में। इनके यहाँ कोई भी हैंडपंप नहीं है। पूरा पे हैंडपंप है तो खराब पड़ा हुआ है। यहाँ प्राइवेट डीपी एक सरपंच के घर वालों ने रख रखी है, उस पर टावर वाली है, उस पर लोग लाइट ले रहे हैं तो वो उनसे वसूली कर रहे हैं, हर माह पैसा ले रहे हैं, मतलब लाइट जलाने का, और सरकार से जो भी कोई सुविधा है उस लाभ से इनको वंचित कर रहे हैं। नहीं तो इसकी शिकायत नहीं की गांव वालों ने? इसकी शिकायत मैं भी लगातार करता रहा हूं, और भी लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं, जो आते जाते रहते हैं भिंड तक, वो समस्या करते हैं, लेकिन ऊपर स्तर पे कोई सुनवाई नहीं है। तात्कालिक समय में कुछ दिनों पहले यहाँ बाढ़ आई हुई थी। सभी पंचायतों में जहाँ जहाँ बाढ़ आई थी सबको पैसा मिला था, लेकिन इस गांव में सरपंच ने ये लिख कर दे दिया ऊपर जिला पंचायत में कि यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई, तो किसी को भी पैसा नहीं मिला। इक्के दुक्के लोगों को उनके चाहिए थे। आपके गांव के 253 के 254 के लगभग वोट काट दिए गए। अगर वोट नहीं जोड़ेंगे तो किस तरीके से क्या रहेगा? मैंने स्वयं वोट कटने की शिकायत चुनाव आयोग से, कलेक्टर से, एसडीएम से, तहसीलदार से, सभी लोगों से की हुई है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं की है। लेकिन आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि आपके सभी के वोट जोड़ दिए जाएंगे। हमारे गांव की स्थिति रहे, हमारे घर की स्थिति, मोहल्ले की स्थिति तो सब परेशान है, लाइट से, पानी से, और बकाया जो नदी की बाढ़ में जो नुकसान हुआ उसका कोई लाभ मिला ही नहीं है। जैसे का
हमारे साथ एक गांव की अम्मा भी हैं, इनसे बात करते हैं। अम्मा, क्या क्या परेशानी है? पानी की परेशानी है ज्यादा समय से, लाइट की, टीवी की, डीपी की। जो सरपंच था उसने कोई काम वाम किए क्या नहीं किए? नहीं किया, हैं? अब नहीं किया था। तो फिर अब आप कैसे क्या सोच रही हो? अब चुनाव आ गए नजदीक है, क्या डीपी आ जाए, पानी की साधन हो जाए, लाइट का साधन हो जाए। आप बताओ क्या क्या हमारे यहाँ भारी समस्या खराब है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, और नदी की बाढ़ आती है तो मेरे मकान सब बह जाते हैं। हमें कोई आवास नहीं मिलती, हम अपने टूटे टूटे में रहते हैं। तो फिर इसके लिए आपने कोई शिकायत वगैरह करी लोगों से? यही भैया हमारी मदद करेंगे तो नहीं कि हम मानेंगे, हम कैसे शिकायत करें, हम कर पाएंगे यहाँ से? हाँ वाले नहीं, भैया अब सरपंची का चुनाव है, अब किस प्रकार के सोच रही हो? जो सरपंच कैसे चुने हुए आप लोग? जी हाँ भाई, ये गांव वाले भैया हमारी करेंगे, वही में हम चल रहे हैं। हम क्या कर लेंगे? हम गरीब आदमी हैं कि कोई सुनाई कर रहा, भूख का है, कोई सुनाई नहीं करेगा। तो आप बताएं क्या क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे साहब कोई लाभ नहीं मिली हमको, कौन फूट रहे पटवारी लिख लेके यहाँ से लिस्ट में, मतलब कोई दिए ही नहीं। ये समस्या है, मकान फूट रहे, धोती मान ऐसे पर्दा बना लेती। इनके लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 254 वोट कटे हैं। अगर प्रशासन इनको जोड़ता है तो चुनाव होंगे, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज प्रिंट। और अब बात बुधनी ग्राम पंचायत के पालीकरार गांव की। बुधनी मुख्यालय से बेहद नज़दीक ये पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत घोषित है, लेकिन यहाँ रहवासी गंदगी से परेशान है और चुनाव में उनका सबसे बड़ा और अहम मुद्दा स्वच्छता ही है। तो चलिए जानते हैं क्या है पंचायत का हाल और क्या कहते हैं मतदाता। पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है और 8 जुलाई को इस गांव में मतदान प्रक्रिया होगी, मतलब चुनाव होंगे और सरपंच बनाए जाएंगे। इससे पहले यहाँ पे जो सरपंच थे पिछले 5 से 10 सालों में इस पीलीकरार, जो कि आदर्श ग्राम पंचायत भी है, उसमें किस तरीके के काम किए गए हैं, उसके लिए आज हम इस गांव में आए हैं। और गांव की पीलीकरार की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ रोड की हालत है और ये नालियों की हालत है। जो ऊपर रोड के ऊपर पानी बह रहा है, गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। गांव के लोगों से हम आने वाले जो पिछले 5 सालों में विकास के जो कार्य हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। किस तरीके का विकास हुआ, क्या परेशानी है? सर जी, इतनी गंदगी है, सफाई 10 साल से हुई नहीं नाली की। आते हैं, हम जाते हैं तो कभी आ जाएंगे तो सफाई करके रोड पे रख देंगे, वो रोड का कचरा नाली में ही चला जाएगा, लेकिन उठा के नहीं ले जाते वो। देखो, जैसा कि यहाँ पे जो नालियों की सफाई यहाँ पे हो नहीं रही है, और भी कुछ लोग हैं। भाई आप बताओ, आपको क्या परेशानी है यहाँ पे इस गांव में? हमको ये मतलब नहीं है वो कहीं भी जाए, पानी हमारा इधर जाए, पानी निकलना चाहिए, भराना नहीं चाहिए। पानी निकासी की यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही है। क्या क्या समस्या है गाँव में? सर, यहाँ पे जो पहले रोड बनाया था पंचायत ने, तो नाली तक नहीं डालने दी सामने वाले खेत वालों ने। तो उसमें क्या हुआ कि वो पानी सारा हम गरीबों के बीच नाले में भरा हुआ पड़ा है। उसमें कीड़े कांटे, गंदगी, बहुत सारी चीज़ें मतलब हमको देखना मिलती है। रात में हम सोते हैं बच्चों को लेके, तो अपने पास में लेके सोते हैं हम, क्योंकि इतनी गंदगी है। ग्राम पंचायत पीलीकरार निर्मल ग्राम पंचायत का दर्जा लिए हुए है और यहाँ पर जो समस्या यदि हम देखी जाए तो बहुत ज़्यादा समस्या है। लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान है। आप बताइए यहाँ पे किस तरीके की परेशानियाँ हैं? जी सर, मेन समस्या ये सर, जो नाली है ये पूरी तरीके से तो नाली बना नहीं है, और ये जो मेन रोड है आगे आपने देखा होगा, तो मेन रोड से ये लाइन ये इधर इस संकल्पुर रोड तरफ ये नाली निकलना था, और नाली बनने के बाद इसको ढकने का प्रबंध करना था। ये नाली बिल्कुल ओपन में रहा और रोड के पास जो बिल्कुल चौक हो रही है दोनों तरफ से, इस कारण से पूरी नालियों में पानी भरा रहा है और उससे गंदगी हो रहा है। और दूसरी बात, जो अभी जो बरसात शुरू होने वाली है उससे ये पानी सबके घरों में भराएगा जो रोड के किनारे घर बने हुए हैं। यहाँ पे पीने के पानी को लेकर क्या कहोगे? पीने की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था हेडपम्प चाहिए हमें। यहाँ टंकी का पानी देते हैं वो, हाँ टंकी का पानी देते हैं, मगर वो
कभी आती वो पानी, कभी नहीं आ, रुक जा, टंकी फूट जाए या पानी नहीं भरा तो वो पानी भी नहीं आ पाती हमारे पास। तो यहाँ पे देखो पानी की भी जो समस्या है वो लगातार देखी जा रही है। और लेकिन आप बताइए पानी की समस्या यहाँ पे कैसी पीने का है ही नहीं सही। जिसके पास ट्यूबवेल है उसी के पास जाते हैं दौड़ दौड़ के पीने का पानी लेने। मना कर दे तो घर आ जाए, नहीं तो भर ले तो ठीक बात है। तो नल जल योजना यहाँ पे है? नहीं सर, नल योजना, नल की योजना है, लेकिन पाइप फूट जाएगा तो गंदा पानी पीते हैं हम लोग, वैसे ही बीमार हो रहे हैं। क्या कर सकते, उसमें पानी नहीं आता है, बहुत कम पानी आता है। नहाने धोने का पूरा आएंगे कि पीने का पूरा आएंगे, क्या क्या करेंगे। और गंदा पानी पीते हैं छान छान के, क्या करेंगे। मतलब कहने को तो ग्राम पंचायत पीलीकरार एक आदर्श ग्राम पंचायत है और यहाँ पे 8 तारीख को चुनाव होने वाले। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। गुड़िया आप बताइए आपको क्या समस्या है यहाँ पे? ये सर की नाली बननी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, आके देखना चाहिए सभी दूर की नाली साफ हो रही कि नहीं। बस यही उम्मीद है कि नाली साफ करवाए, अच्छा रहे, पानी रहे। अभी तो कुछ वैसे कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, बहुत कम है। इस गांव में जो समस्या है उनको समस्याओं को जानने के लिए हम आए सचिव रणवीर सिंह गुर्जर के पास। सचिव साहब, जिस तरीके की नाली है उसके बारे में क्या कहोगे? नाली का ढाल थोड़ा दूसरी तरफ है, इसलिए ये नालियों में थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन सफाई करवा दी जाएगी। ये कचरा निकलवा देंगे तो अभी हाल फिलहाल समस्या तो हल हो जाएगी। और गांव वालों से मैं अपील करूंगा कि कचरा गाड़ी जो आती है उसमें कचरा डालें, इससे यहाँ नालियों में कचरा ना भरे। आरोप तो लगा रहा है कि यहाँ पे सफाई होती ही नहीं है। सफाई तो होती है, सफाई तो करवाई है और लगे हुए कर्मचारी और आते भी हैं। परसों भी आए थे, परसों भी कुछ सफाई करी। ये जैसे वो कचरा निकला पड़ा हुआ है वो उन्हें निकाल के पटका होगा, अब सूख जाएगा तो उसे गाड़ी में मतलब हफ्ता 15 दिन में एक बार सफाई होती है क्या? होती है सफाई। तो रोजाना सफाई नहीं होती? रोजाना अब गांव बड़ा है, कभी इस मोहल्ले में कभी उस मोहल्ले में, इस तरीके से सफाई होती है। एक बात भी नहीं हुई जब से। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं सचिव का कहना है कि सफाई तो होती है, लेकिन ग्रामीण जो आरोप लगा रहा है उसमें साफ कहा जा सकता है कि इस इलाके में ग्राम पंचायत की ओर से कहीं तक कोई सफाई नहीं की जाती। हमारे साथ यहाँ पे जो सरपंच प्रत्याशी हैं घनश्याम जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। घनश्याम जी, 8 तारीख को चुनाव है, आप नामांकन भरने वाले हैं और इस तरीके का ये तुम्हारा गांव में समस्या है, इसको देखते हुए क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या समस्या है? सारी समस्याओं को लेकर ही तो मैं आगे आ रहा हूँ और ये सारी समस्या का हल करूँगा। तो अभी तक आपका कोई फर्ज नहीं था कि अपने गाँव में? नहीं, मैं कहते आया हूँ, मैं कहते गया, पंचायतों भी जाता था कि भाई ये नाली साफ़ करो, घरों में पानी भरा रहा है, मगर कोई आता था फिर चले जाते थे, नालियाँ साफ़ हो ही नहीं पाती थी। तो इसमें साफ सफाई के लिए कोई वो नहीं है कि यहाँ पे कर्मचारी नहीं है? क्या समस्या, क्यों नहीं हो नहीं, कर्मचारी भी हैं, मगर वो कर्मचारी बस आते हैं, कचरा निकालते हैं और 10 दिन तक तो कचरा पड़ा रहता है और फिर वो आते हैं और जब तक सूख जाता है वो कचरा नाली में वापस चला जाता है। ये ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत का दर्जा दिया है, क्या यही निर्मलता है क्या? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि निर्मलता है। तो ऐसा कौन से काम है जो वास्तव में होने चाहिए तो हुए नहीं है? वास्तव में ये नालियाँ की समस्या तो होना ही चाहिए कि भाई गंदगियाँ ना हो और अच्छे ढंग से नालियाँ बन जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत पीलीकरार जो कि आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा लिया है, लेकिन यहाँ पे जो सुविधाएं गांव वालों ने बताई हैं और यहाँ पे जो पिछले 5 से 7 साल जो भी सरपंच रहा उसने यहाँ पे कोई विकास के कार्य नहीं किए, तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री की विधानसभा के छोटे से गाँव पीलीकरार जो कि आदर्श ग्राम पंचायत है, मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर है। कमलेश पंचल, बंसल न्यूज़ बंदी।